सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे जो आपके एग्जाम अभी हैं। अगर आज की इस छोटी सी वीडियो को लेकर बात करें तो ये एक ऐसी वीडियो है जो आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जा सकती है, क्योंकि कुछ ऐसी वैकेंसी होती है जहां पर पूरी की पूरी भेड़चाल चलती है और कुछ ऐसी वैकेंसी होती है जिनमें बच्चे फॉर्म ही नहीं डालते हैं और एग्जाम हो भी जाते हैं, पता भी नहीं चलती है, सिलेक्शन तक हो जाते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो आज आपको यह बताएगी कि आपको इस वाली वैकेंसी के फॉर्म कहां से डालने हैं, कहां से आपको इसकी लिंक मिलेगी, क्या एग्जाम पैटर्न है, सारी चीजें। रेलवे वाले बच्चे इस पर गौर ज्यादा करेंगे क्योंकि लगभग लगभग पैटर्न रेलवे वाला है, कुछ चीजें अलग हैं। तो इसका एग्जाम रेलवे के बाद होगा, तो आप तब तक रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म को डालकर रख सकते हैं। सारी की सारी डिटेल मैं इस आपको वीडियो में बताऊंगा और थोड़ा सा आप जो है ना इन वैकेंसियों पर फोकस किया करो। क्यों? रीजन क्या है? रेलवे को दुनिया को पता है कि भर्ती निकली हुई है, एसएससी की दुनिया को पता है, यूपी पुलिस की दुनिया को पता है वैकेंसी निकली हुई है। लेकिन आप एक चीज समझो, कुछ वैकेंसी हमारे पास ऐसी होती है जिनकी कानो कान खबर तक नहीं होती है और उनमें सिलेक्शन भी बच्चों का होता है जो डाल देते हैं फॉर्म। तो उसमें से एक छोटी सी भर्ती हमारे पास है और ये निकाली गई है किसके द्वारा? सीएसआईआर के द्वारा। और इसका जो बेसिक पे है वो लेवल 2 में आता है 19,900, मैक्सिमम इसका 61,000 तक जाता है। इन सभी चीजों को लेकर बात करते हैं, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, क्या क्या है। ये वैकेंसी 2025 के नाम से है और किस डिपार्टमेंट में निकली है? सीएसआईआर के द्वारा निकाली गई है, ठीक है। और 2025 की वैकेंसी है। एक एक चीज को लेकर बात करते हैं। सबसे पहला, इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं कब से? 26 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसके जो अप्लाई लास्ट डेट है वो है 17 मई, है ना, अगले महीने 17 मई, मतलब इसी महीने से स्टार्ट है, आज मई हो चुकी है। और इसकी जो फीस जमा करने की लास्ट डेट है वो आपकी 17 मई है। एग्जाम इसका भी अनाउंस नहीं किया गया है। जैसे ही इसका एग्जाम डेट बताई जाएगी तो मैं इसकी आपको एग्जाम डेट टेलीग्राम पर बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा दो चीजें क्लियर हुई, 26 से स्टार्ट हुआ, 26 अप्रैल से, और 17 मई फीस जमा करने की और फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसके अलावा कोई भी 12th पास जिसने 12th की हुई है वो इसको डाल सकता है, यानी एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले बच्चे सभी इसको डाल सकते हैं और डालना भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं बात करूं कौन सी पोस्ट है, ये जूनियर सचिवालय सहायक की पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 2 में आती है, ठीक ठाक सैलरी रहती है और आपको दिल्ली में ही इसकी जॉब करनी होगी। नेक्स्ट हम आगे की ओर बात करें, इसमें रिलैक्सेशन कितना है, तो इसमें एससी और एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, जबकि ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। पीडब्ल्यूडी यूटी 10, एससी एसटी 15 और ओबीसी 13 साल का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन सर्विस ईयर प्लस 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है इसमें। तो हुआ रिलैक्सेशन को लेकर, ठीक है। इसके अलावा आप नेक्स्ट बात करें इसको लेकर आगे, तो हमारे पास इसमें फीस कितनी कितनी है, तो इसके लिए अनरिजर्व के लिए और ओबीसी के लिए और हमारे पास 500 रुपए है ना, अनरिजर्व और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीन के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए 500 रुपए है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास बाकी के पोर्शन बचे, चाहे महिलाएं हो, चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, चाहे वो विकलांग हो, उन सभी के लिए कोई फीस नहीं है, शून्य है ना, कोई फीस नहीं है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, ये हुई फीस को लेकर बात। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या कहता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको याद रखना है कि सबसे पहले इसमें लिखित एग्जाम होगा, यानी रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट में दो तरीके की टाइपिंग आती है जिसको आप चूज करना चाहें। इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो है 35 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और हिंदी को लेकर बात करें तो हिंदी की इसमें टाइपिंग है 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट, क्लियर है। तो ये आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो 12th की आप मार्कशीट लगाएंगे और 10th की आप लगाएंगे। इसके अलावा आपका मेडिकल होगा। मेडिकल फॉर्मेलिटी होती है, सिंपल, ऐसा कुछ नहीं। मेडिकल में बहुत टफ आपका मेडिकल होगा, नॉर्मल जो आपके होते हैं मेडिकल, कहीं कहीं तो इसके मेडिकल में आपको केवल डॉक्यूमेंट ले लेते हैं कि हाँ किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल हो गवर्नमेंट, उससे आपका सर्टिफिकेट ले लेंगे, सर्टिफिकेट को लगवा लेंगे। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट, इसका जो बेसिक पे है कितने से स्टार्ट होता है, तो ये लेवल 2 की नौकरी है, लेवल 2, और लेवल 2 की नौकरी है, इसका 19,900 से लेकर 63,200 तक जाता है ना, 63,200 तक जाता है। अच्छा, लेवल 2 में कौन सी आती है, रेलवे में लेवल 2 में कौन सी आती है, तो आपकी टेक्नीशियन की जो भर्ती है, किसकी? टेक्नीशियन की जो भर्ती है वो लेवल 2 में ही आती है, तो वही भर्ती एक तरीके से लेवल 2 की। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें इसका, देखिएगा इसमें दो पेपर होते हैं। एक होता है पेपर फर्स्ट जो कि 90 मिनट का होता है और जिसमें आपके मानसिक योग्यता परीक्षण होता है, 100 नंबर का ही पेपर आता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 200 नंबर का होता है, और मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल मार्क्स 200 नंबर के होते हैं और नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये पहला हुआ क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है, जिसमें हमारे पास
मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 200 नंबर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेकंड पेपर आपका होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके पास सामान्य ज्ञान आती है, 50 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 150 नंबर का पार्ट आता है, 60 मिनट का इसमें टाइम मिलता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पेपर जो होता है वो इंग्लिश का होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर का होता है, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और इसमें भी 60 मिनट का आपको टाइम देखने को मिलता है। ये 2 पेपर टोटली आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसको लेकर, ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास, और प्रत्येक के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 क्या है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आप याद रखेंगे। तो आप याद रखेंगे 60 मिनट में आपको सामान्य ज्ञान और इंग्लिश वाला पार्ट देखने को मिलेगा। 300 नंबर का टोटल पेपर होगा और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और ये पहला वाला जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और दूसरे वाले पर मेरिट लगाई जाएगी, सेकंड वाले पर क्या होगी? मेरिट लगेगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास टोटल डिटेल इसको लेकर। और इसका जो नोटिफिकेशन है, इसका जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, और जो इसकी फॉर्म अप्लाई करने की लिंक है वो आपको हर जगह नहीं मिलेगी, उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में थोड़ी देर के बाद पिन कर दूंगा, ताकि आप इसको अप्लाई कर दो। और मैं ये बोलता हूं रेलवे वाले बच्चे सभी इसको अप्लाई करें, है ना, जो इस चैनल पर है कम से कम वो तो इस फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि आप नॉर्मल समझिएगा, मैथ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जीएस आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश वाली बात रह गई, तो इंग्लिश में थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं आप, अगर थोड़ी मेहनत आप करेंगे। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास भर्ती है, और ये लेवल 2 वही आता है जो रेलवे में टेक्नीशियन पद पर आप जाएंगे, वही लेवल 2 है। जैसे आप क्लर्क के पद पर जाएंगे रेलवे में, वो लेवल 2 आता है ना, क्लर्क। एक क्लर्क लेवल 5 भी आता है, सीसीटीसी करके, लेकिन जो आप लेवल 2 पर जाएंगे क्लर्क में, वो भी लेवल 2 है, 19,900 उसका बेसिक पे होता है, ऐसे इसका भी 19,900 बेसिक पे है। क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीज मैंने आपको बता दी। 26 अप्रैल से 17 मई। इसके अलावा आपकी जूनियर सचिवालय सहायक की भर्ती है ये, और इसमें रिलैक्सेशन SC ST 5 वर्ष, OBC 3 साल, PWD के लिए UT 10, SC ST 15, OBC 13 और एक्स सर्विसमैन 3। इसके अलावा आपकी अनारक्षित OBC EWS के लिए 500 और बाकी सभी के लिए 0। इसके अलावा रिटन एग्जाम होगा, इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। लेवल 2 की नौकरी 19,900 से लेकर 23,200 तक इसका पे रहेगा। इसमें पहले पेपर में 100 नंबर का पार्ट आएगा, जो कि 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, नो नेगेटिव मार्किंग। और सेकंड वाले में 50-50 क्वेश्चन के आएंगे, सामान्य ज्ञान और इंग्लिश, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 150-150, पहला क्वालिफाई है, दूसरे पर मेरिट लगेगी, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो एक छोटी सी वीडियो थी, इस फॉर्म को आप अप्लाई करना, सारी की सारी डिटेल मैंने आपको बता दी, अच्छे से फॉर्म को अप्लाई करना, और कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट करके बताना क्या आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी या नहीं। बाकी मिलते हैं शाम को 6 बजे वाली क्लास में, जो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, उस क्लास को आप अच्छे से किया करो। जीएस वाले पोर्शन में अगर कोई क्लास रामबाण है तो केवल वही क्लास है, उसके अलावा कोई क्लास नहीं है। ठीक है, चलिएगा, तो मिलते हैं शाम वाली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी इस फॉर्म की अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां पे डाल देना, कुछ समय के बाद मैं कर दूंगा, वहां से लिंक निकालकर जहां से आपको अप्लाई करनी है। और जब भी इसकी डेट आएगी तो मैं आपको इसकी डेट टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, उस टेलीग्राम चैनल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे ही आपको कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, शाम को 6 बजे वाली क्लास मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।